आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। फ्रांसिस्को कहता है मुझे मालूम है मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। इट इज़ एज लाइट एज डे। वो बोलता है इस समय उतनी ही प्रकाश है जितना भी दिन में होता है। थिंक हाउ मैनी फिश आई विल ब्रिंग फॉर यू टू सेल इन द मार्केट टुमारो। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ इस बारे में सोचो कि मैं कितनी सारी मछलियाँ लेकर आऊँगा जो तुम कल मार्केट में बेचने जाओगी। His mother shook her head anxiously. उसकी माँ ने चिंता में अपना सर हिलाया बट लेकिन विद अनदर लविंग किस। उन्होंने भी अपने बेटे को प्यार किया, किस किया। द लैड रन आउट। लड़का बाहर आया। द ब्रिंग मूनलाइट। अपनी वो चमकदार रोशनी, ब्राइट मूनलाइट, चमकदार चांद की रोशनी में। ही क्विकली लॉन्च्ड हिज लिटिल फिशिंग बोट एंड सून वॉज फ्लोटिंग स्मूथली। उसने जल्द ही लॉन्च कर दी पानी में, क्या कि अपनी बोट को तैरा दिया। हिज लिटिल फिशिंग बोट, छोटी सी अपनी नाव को, सून जल्द ही, वॉज फ्लोटिंग स्मूथली, और जो वो नाव थी जल्द ही बिल्कुल स्मूथली फ्लोट करने लगी, तैरने लगी पानी में। अलोंग ऑन द पीसफुल वाटर ऑफ बे विच ग्लीम्ड लाइक अ सिल्वर पाथवे इन द मूनलाइट। अब वो जो नाव तैर रही थी वो किसके साथ तैर रही थी? एकदम शांत सा पानी था जो जो खाड़ी में था। विच ग्लीम लाइक अ सिल्वर पाथवे, जो क्या कर रहा था, ऐसा चमक रहा था जैसे चांद ने क्या किया हो, चांदी का एक रास्ता बना दिया हो, चांदी से भरा हुआ सफ़ेद चमकीला रास्ता। द सॉफ्ट एयर, हल्की सी हवा जो ठंडी ठंडी चल रही थी। द जेंटल रॉक, एक जो रॉक मीन्स पत्थर जो होते हैं वो क्या थे, दयालु टाइप के पत्थर। जेंटल रॉक, लिटिल बोट, छोटी नाव, एंड द फेस ऑफ मून, जो चांद का मुंह था, अपॉन, उसके ऊपर था, विच हिज ब्लू आइज, किसके ऊपर था, उसकी नीली आंखों के ऊपर। वेयर फिक्स्ड था। कंबाइंड, और क्या हो गया था, दोनों चीज़ें कंबाइंड हो गई थी। टू सेंड टू स्लीप टू हिज आईलिड्स, जो क्या कर रही थी, उसकी आंखों में नींद को भर रही थी। ठंडी सॉफ्ट एयर, जेंटल रॉक, और क्या था, मूनलाइट। ये सब क्या हो रहा था, इसी बीच में उसकी आंखों में क्या भर रही थी, नींद भर रही थी। सून ही वॉज नोडिंग इन द लिटिल बोट, जल्द ही वो अपनी छोटी नाव में क्या, उसको थोड़ी सी झपकी लग जाती है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड ही वॉज फास्ट asleep। कुछ क्षण बाद उसे, वो तुरंत ही, इसके बाद कुछ क्षण बाद ही वो सो गया। द मून्स रे अपॉन हिज कर्ल्स मेड देम शाइनी एज इफ दे वेयर इंडीड मेड ऑफ गोल्ड। जो उसके बाल थे वो चांद की रोशनी में बिल्कुल सोने के लग रहे थे, घुंघराले बाल जो उसके हैं। नाउ द विलेज मैडन वेयर नॉट द ओनली वन who had noticed Francisco blue eyes and handsome face. Now the village maiden, गांव की ही युवतियां नहीं, जो युवतियां होती हैं वो ही नहीं, एक जो वाटर निम्फ थी, जल परी, वो भी फ्रांसिस्को की नीली आंखों को नोटिस करती थी। अब वाटर निम्फ हु ड्वेल्थ इन द डेप्थ ऑफ सी, एक वाटर निम्फ थी यानी जल परी थी जो पानी की गहराइयों में रहती थी। वो अक्सर फ्रांसिस्को को नोटिस किया करती थी, ऑब्जर्व करती थी, यानी चारों तरफ देखती, ऑब्जर्व करती थी, चारों उसको हमेशा देखती रहती थी कि वो लड़का आता है, सुबह आता था वो। इन द डे टाइम, दिन के समय, सी वॉज इनविजिबल, जो जल परियाँ होती हैं वो दिन के समय पर इनविजिबल हो जाती हैं, यानी किसी भी इंसान को दिखाई नहीं देती। इनविजिबल टू द आइज़ ऑफ ह्यूमंस, किसकी आंखों से दूर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, इंसानों की। एंड सो, और सो मीन्स इसलिए, द लैड हैड नेवर सीन हर दो सी ऑफन स्पेंड लॉन्ग आवर नियर हिम, नेवर टेकिंग हर आई ऑफ हिज फेस। दिन होने के कारण फ्रांसिस्को कभी जलपरी को देख नहीं पाया, जबकि वो जो जलपरी थी वो फ्रांसिस्को को घंटों घंटों बिना पलक झपकाए ही देखा करती थी।
हेयर कम द ब्यूटीफुल यूथ इन लिटिल फिशिंग बोट। अब वो खुद से ही बोलती है कि यहाँ हेयर मीन्स यहाँ कम आया है एक बहुत सुंदर सा यूथ, नवयुवक अपनी फिशिंग बोट में। क्राइड द निम्फ, वो जलपरी चिल्लाती है। एंड शी सॉ द मूनलाइट ग्लीमिंग अपॉन हिज ब्राइट कर्ल, और वह जो जलपरी थी वो देखती है कि जो चांद की रोशनी है सीधे उसके घुंघराले गोल्डन कलर के बालों पे पड़ रही थी। एट लास्ट माई विश हैज़ कम ट्रू, जलपरी कहती आखिरकार मेरी विश जो थी वो पूरी हुई। नाउ एट द नाइट ही विल बी एबल टू सी मी, कहती है नाउ अब एट द नाइट रात में ही फ्रांसिस्को मुझे देख सकेगा। She hastily arranged her own beautiful hair before a little mirror she carried. उसके हाथ में एक छोटा सा शीशा था, उसमें देखने के पहले ही वो अपने बालों को फटाफट से अरेंज कर लेती है। हेस्टली मीन्स होता है विदाउट इनफ थॉट, यानी उसने कुछ भी सोचे बगैर ही फटाफट क्या किया, अपने बालों को ठीक किया खुद को शीशे में देखने से पहले। सम ऑफ स्ट्रैंड ऑफ पल्स विच डिकेड हर लवली हेड वेयर अ ट्रिफल अबरी। उसने क्या किया, कुछ मोतियों की माला बनाई। दीज आर and the necklace of rare pearls which hung about her fair throat surrounded her with a gleam of soft light almost like the light of moon. These, ये जो नेकलेस था रेयर पल्स का था, यानी जो कभी कभी मोतियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं उन मोतियों का था। विच हंग, जो टंगा हुआ था अब उसकी जलपरी की सुंदर सी गोरी सी गर्दन में, जो बिल्कुल भी क्या वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था चांद की एकदम सॉफ्ट सी लाइट में। एज सी अप्रोच, जैसे ही वह पहुंचती है, नियरर द लिटिल बोट सी सॉ दैट फ्रांसिस्को वॉज फास्ट अस्लीप। जैसे ही वह नाव के पास पहुंचने वाली होती है तो वह देखती है कि फ्रांसिस्को जल्द ही सो गया है। सी स्वैम इन द डायरेक्शन ऑफ लैड with all possible speed, a wild terror in her eyes. She swam in direction, वह जो लड़का था उसी के डायरेक्शन में तैर कर जाती है अपनी पूरी स्पीड के साथ, जितनी एक मैक्सिमम स्पीड होती है उस स्पीड से हो जाती है, और थोड़ा सा उसके आंखों में डर भी रहता है। वॉट मैडनेस इज़ दिस, यानी जैसे ही फ्रांसिस्को को देखती है खुद भी क्या हो जाती, पागलपन हो जाती। वो कहती क्या मेरा पागलपन है। सी आस्क्ड एज सी looked down upon his bow head. सी आस्क्ड, वह पूछती है। सी लुक्ड डाउन, जो उसका लड़के का सर झुका हुआ था उसको देखकर अपने आप को बोलती है कि क्या मैडनेस है। द फ्रेल बोट विद ड्रिफ्ट अपॉन द डेंजरस रॉक एंड बी डैश टू पीसेस, जो उसकी दुर्बल कमज़ोर नाव थी वो क्या होती है, बह जाती है एक बहुत ही डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, और रॉक्स मीन्स जो पर्वत होते हैं या पहाड़ियों पर वो बह जाती है इतनी डेंजरस पहाड़ी पर, और क्या हो जाती है धरा और टुकड़े टुकड़े में लग रहा था कि टूट जाएगी। आई विल टेक हिम होम टू माई ओन प्लेस विदाउट अवेकनिंग हिम, वो कहती मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी इसको बिना जगाए। परहैप्स व्हेन शी सॉ हाउ लवली इट इज़ ही विल इवन लाइक मी लिटिल बिट, वो कहेगी जब वो मेरा सुंदर महल देखेगा तो क्या होगा, मुझे और थोड़ा पसंद करने लगेगा। Just for a moment she hesitated, thinking how far from home Francisco would be in palace of Mother Pearls in the depth of sea. समुद्र की गहराई, कुछ मोमेंट, कुछ क्षणों के बाद कुछ क्षण वो क्या करती है, सी हेजिटेटेड, जल परी होती है थोड़ा सा सकुचाती है यानी संकोच होता है।
थिंकिंग और सोचती है। क्यों सोचती वो इसलिए सकुचाती है कि जो मदर पल्स का घर था वो बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में था। इसीलिए वो थोड़ा सा उसके मन में संकोच आता है और सोचती है कि कितना दूर है वो, फ्रांसिस्को के घर से तो बहुत ज़्यादा दूर है। और कहाँ पर वो था पैलेस, अब ये सुनिए। फ्रांसिस्को वुड बी इन पैलेस ऑफ मदर पर्ल्स। मदर पर्ल्स के जो समुद्र के एकदम अंदर गहराइयों में उनका पैलेस था, वहाँ ले जाने के लिए थोड़ा सा वो सकुचाती है। द रॉक, पहाड़ी, आर रियली वेरी डेंजरस। बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। सी सैड टू हर सेल्फ। वो लड़की अपने आप से बोलती है कि ये पहाड़ी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एज सी जेंटल ड्रू हिज स्लीपिंग फ्रॉम इनटू हर आर्म्स। तो वो क्या करती है, वह आराम से उसको अपनी बाहों में लेती है और उसको बिना जगाए ही वहाँ से ले जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस्कोज empty fishing boat was found by fisherman। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, यानी जिस रात को वो गया था फिशिंग करने उसी सुबह फिर फ्रांसिस्को की खाली बोट जो होती है वो फिशर्समैन और दूसरे मछुआरों को मिलती है। फॉर आवर हिज मदर हैड वॉच्ड इन वेन फॉर हिज रिटर्न। जो उसकी माँ घंटों से उसका फ्रांसिस्को का इंतज़ार करती है, सब व्यर्थ हो जाता है। व्हेन एट लास्ट सी हेयर्ड, आखिर में जब वह सुनती है कि दैट द empty boat had been found, she was nearly wild and grief। वो जब सुनती है कि फ्रांसिस्को की खाली बोट मिली है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुख से ग्रसित हो जाती है। सी वॉज द बेस्ट सन एंड मदर हैड एवर। वो कहता है, वो सॉरी, फ्रांसिस्को की माँ कहती हैं कि फ्रांसिस्को एक माँ के लिए सबसे बेस्ट बेटा हो सकता है, वैसा मेरा बेटा है। He saw he was the best son a mother had ever। एक माँ के लिए सबसे अच्छा बेटा मेरा था। सी मोएंड, और वह दुख से कराह कराह कर रोने लगती है। मोएंड ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार रोती है, बार बार से रोती है और बोलती है, हाउ कैन आई लिव विदाउट हिम। कैसे मैं उसके बगैर रहूँगी। इंडीड, वास्तव में। एज द डे एंड वीक्स वेंट बाय इट was increasingly difficult for the poor woman to live। वास्तव में दिनों दिन बीतते हैं, सप्ताह ऐसे उस बढ़ते जाते हैं और उस माँ का जीना मुश्किल होता जाता है। सी नॉट मिस्ड हर बॉय लविंग स्माइल। वह अपने बच्चे की खूबसूरत स्माइल को ही नहीं मिस करती थी, उसकी स्किल को भी मिस करती थी, उसके कौशल को, जो मछली पकड़ने का उसका कौशल था। देयर, वहाँ, was little for the poor woman to eat if she had any appetite for food। was little for the poor woman, उस औरत के पास कुछ ही था थोड़ा खाने के लिए। had appetite for food, उसकी भूख के लिए।